ओम शांति। आज की साकार मुरली 17 फरवरी 2025। इसकी कुछ इसकी कुछ बातें हम लेंगे। बाप समझाते हैं, इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं है। बाप कहते हैं, मुझे कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई ठहर सकते हैं। तुम भी फील करते हो कि वो याद स्थायी ठहरती नहीं है। हम आत्मा बिंदी है, बाबा भी बिंदी है, वो हमारा बाप है, उनको अपना शरीर तो है नहीं। ये जो पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट यहाँ पे हमने जो कवर किए उससे कनेक्टेड है। तो बाबा ने कहा कि मुझे नहीं जानते और तुम बच्चों में भी मुश्किल ठहर सकते हैं। याद क्योंकि क्या है, भूल जाती है। सबसे पहले तो मैं आत्मा बिंदी हूँ। उस स्मृति में जब मैं रहूंगी तो ही मुझे बाबा याद आएगा। अगर वो मेरी स्मृति भूली हुई है और मैं अपने आप को देह भान और देह अभिमान मतलब देह भान मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस कि मैं शरीर हूँ, और देह अभिमान मतलब ये शरीर से जुड़ा जो पार्ट प्ले कर रही हूँ, नाम रूप, और इस शरीर से जो जुड़ा पार्ट है वो जो प्ले कर रही हूँ। जैसे इसके केस में सिद्धि है तो सिद्धि से सारी जुड़ी सारी बातें। अगर मैं आत्मा उस स्मृति में हूँ तो मुझे पाठ से जुड़ी बातें याद आएंगी। आत्मिक स्मृति में हूँ तो ही बाबा याद आएगा। और क्योंकि दिन भर हमारा ज्यादा समय देह भान देह अभिमान की स्मृति में जाता है, मतलब बॉडी और रोल ये हूँ इस स्मृति में ही रहते हैं, तो हमें बाबा भूला हुआ होता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई ठहर सकते हैं। फिर बाबा ने एक ही लाइन बोली है बीच में, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो इतना फास्ट आई और चली गई क्योंकि मुरली हम इतना फास्ट रीड करते हैं, वो कैच नहीं हो पाती है। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो बाबा ने बोली, कोई अक्षरों को भी पकड़ना नहीं है। मतलब मुरली वर्ड टू वर्ड शब्दशः पढ़ने की चीज नहीं है। बहुत बार अक्षर कुछ और होते हैं पर उसके पीछे का भाव बाबा का कुछ और होता है, जो हम यहाँ लास्ट में जो लास्ट पॉइंट है उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में देखेंगे कि भाव कैसे अलग हो जाता है। अक्षर कुछ और होते हैं, अक्षर एकदम साधारण होते हैं, और उसको हम अगर साधारण रीति पढ़ेंगे तो बाबा का उसके पीछे का भाव हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो मुरली स्थूल रूप से नहीं पढ़ी जा सकती है। मुरली और ज्ञान बहुत सूक्ष्म है। उसको कोई उसको कैच करने के लिए हमें पहले अपनी सूक्ष्मता की गहराई में जाना होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कोई अक्षरों को भी पकड़ना नहीं है, मतलब शब्द शाह ज्ञान को नहीं लेना है, उसके पीछे बाबा का जो भाव है वो पकड़ना है। अक्षर इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बाबा ने कहा कल्प कल्प का मेरा पाठ है, इसमें अदली बदली हो नहीं सकती। ड्रामा में नूंद है ना। तुमको कोई कहते हैं सिर्फ भारत में ही आता है, क्या भारत ही सिर्फ स्वर्ग बनेगा? हाँ, ये तो अनादि अविनाशी पाठ हो गया ना। अभी क्वेश्चन किसको आता है कि भारत में ही आता है, भारत में ही आएगा, इस सतयुग में क्या हम ही आते, तुम ये कुछ सिलेक्टेड आत्माएं जाएंगी? ये उनको आता है जो पाठ में फंसी हुई आत्माएं। देह भान देह अभिमान में फलाना हूँ फलानी हूँ, पार्ट पार्ट कॉन्शियसनेस में फंसी है। बाबा जब बात करता है तो वो आत्माओं से बात करता है, आत्मा के लेवल पे कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। और एक्चुअली जब बाबा भारत बोलता है तो बाबा को तो शिव बाबा को ये सब पता ही नहीं है। शिव बाबा तो ब्रह्मा
का तन और मन दोनों यूज करता है, और ये सारी बातें पाठ के लेवल की बातें, भारत है, 5,000 साल है, और ये सारी बातें ब्रह्मा के मन को पता है, जिसने पूरे 84 जन्म पूरा पूरा पार्ट प्ले किया है, 5,000, उसके मन को पता है। इसलिए बाबा ने रथ भी ब्रह्मा का तन और मन यूज किया है अपना पार्ट प्ले करने के लिए, क्योंकि शिव बाबा को एब्सोल्युटली कोई इन बातों की नॉलेज नहीं है। वो ब्रह्मा के मन को यूज करता है, जिसके मन को, जिस आत्मा के मन को ये सारी बातें पता है। और इसीलिए बाबा बोलता है मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूँ। तो वो सिर्फ शरीर की बात नहीं है, शरीर के लेवल पे किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश किया, वैस उतनी बात नहीं है। प्रकृति को अधीन करना मतलब जो ब्रह्मा का मन है, जो ब्रह्मा के पीछे आत्मा है, उसका जो मन है, उसको भी बाबा यूज करता है इस ड्रामा के लेवल पे जो भी बातें हैं उसको जानने के लिए। तो बाबा के लिए तो सहज रीति बाबा हाँ बोल देता है कि हाँ भारत ही स्वर्ग। पर जो पार्ट में फंसी हुई आत्माएं हैं कि मैं तो अमेरिकन हूँ या ब्रिटिश हूँ या ऑस्ट्रेलियन हूँ या जहाँ जहाँ से भी, तो उनको ये होगा कि अरे ऐसे कैसे सिर्फ भारत में आएगा। या फिर कोई भारतवासी होगा तो उसको तो और भी ज्यादा प्राउड फील होगा, उसको तो उसमें शायद अहंकार फील होगा, हाँ भगवान तो हमारे ही आता है, भारत में ही आता है, बाकी पूरी दुनिया में कहीं नहीं आता है। तो ये पार्ट कॉन्शियसनेस में फंसी हुई आत्मा है, उनको ऐसे फील होता है। बाबा के लिए तो ये बिल्कुल सहज है कि मतलब हाँ, जो जो कल पहले नूंदा हुआ है, अविनाशी ड्रामा में नूंद है, वही होगा। उसको ये कोई भी फीलिंग नहीं है कि मैं भारत में आऊंगा या भारत के बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसी फीलिंग से बात नहीं करता है बाबा। ही इज नीदर फॉर नॉर अगेंस्ट एनीथिंग एट द लेवल ऑफ ड्रामा। तो उसके लिए सिर्फ ड्रामा ही आगे है, सब कुछ ड्रामा पे आधारित है। तो जो ड्रामा में है तो वो सहज रीति हाँ है, जो ड्रामा में नहीं है वो सहज रीति ना है। फंसा ही नहीं है, सिर्फ ड्रामा ड्रामा आगे है बस। जो नेक्स्ट लाइन से भी हमें समझ आता है, बाप कहते हैं जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। तो भारत में आने का ही पाठ है, तो वैसा ही ड्रामा अनुसार उसी बंधन में बांधा हुआ वो भारत में ही आता है। नूंद बिगर कुछ कर नहीं सकता। जो रिकॉर्डेड है, प्री रिकॉर्डेड है, प्री फिक्स स्क्रिप्ट है, वही प्ले होगी। उसके अलावा बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। बाबा नहीं कर सकता तो हम आत्माएं भी तो कुछ भी नहीं कर सकती। जो हमारी फिक्स स्क्रिप्ट है वही प्ले होगी। माया भी बड़ी दुष्टर है, राम और रावण दोनों का पार्ट है। ड्रामा में रावण चैतन्य होता तो कहता मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूँ। रावण भी अगर चैतन्य में होता, जैसे बाबा कहता है मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूँ, जो ड्रामा में नूंद है वही करता हूँ। तो अगर रावण भी होता चैतन्य में तो वो भी यही कहता कि मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूँ, मेरा भी पार्ट जो नूंदा हुआ है वही प्ले करता हूँ। फिर बाबा ने कहा सब थोड़ी ही मिल सकते हैं, याद करते हैं ना तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा, बाकी पहुंच नहीं पाएंगे। आ, इसका पूरा जो थोड़ा सा आगे पीछे भी हम लेंगे मुरली से। तो बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास, सभी साधारण है, पतित पावन बाप आया है, ये जान ले तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। बड़े बड़े आदमी आते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। तो ड्रामा में इनका पाठ ही गुप्त रहने का है, आगे चल आहिस्ते आहिस्ते प्रभाव निकलेगा और विनाश हो जाएगा। सब थोड़े ही मिल सकते हैं।
याद करते हैं ना तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा, बाकी पहुंच नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे बाबा ने बोला, वो अगर हम इस रीति लें, जैसे मुरली में आगे पीछे और भी लाइनें आई हैं, तो बहुत स्थूल रूप से अगर हम मुरली को सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ जी, हमने तो जान लिया बाबा को, हमको परिचय भी मिल गया है, हम मिल लिए हैं, बाबा से हम मिल लिए, हमने बाबा को पा लिया। पर जैसे हमने देखा शुरू में मुरली के, तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई ठहरता है। और फिर बाबा ने दूसरा ही कहा, अक्षरों को नहीं पकड़ना है, क्योंकि ज्ञान स्थूल नहीं है, ज्ञान बहुत सूक्ष्म है। तो इस लाइन को अगर स्थूलता से पढ़ेंगे तो ऐसे हमको लगेगा कि हाँ भाई, हमने तो पा लिया भगवान को, हमने जान लिया और हमको तो मिल गया। इसकी सूक्ष्मता और गहराई में अभी हम थोड़ा जाएंगे। बाबा ने कहा, सब थोड़े ही मिल सकते हैं, याद करते हैं ना तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा, बाकी पहुंच नहीं पाएंगे। इसका ये अर्थ है कि जब हम आते हैं, ज्ञान लेते हैं, 7 दिन का कोर्स करते हैं, तो हमें बाप का परिचय मिलता है कि भक्ति में हमने बाबा को याद किया है, बिना परिचय के, पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली याद किया है। तो हमें 7 दिन का हम कोर्स करते हैं, परिचय मिल जाता है। क्या परिचय मिलता है हमें? कि बाबा बिंदी है, मैं आत्मा बिंदी हूँ, वैसे बाबा भी बिंदी है, उसका नाम शिव है, उसका अपना शरीर नहीं है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर, प्रेम का सागर, दिव्य दृष्टि दाता, गीता ज्ञान दाता। शिव शंकर कैसे अलग हैं? सभी धर्मों का सभी धर्मों में कैसे उसी की पूजा होती है, उसी को ही मानते हैं। ये मिलता है हमें परिचय, ठीक है। पर परिचय मिलना और उसको यथार्थ रीति जानना, उसमें बहुत फर्क है। जैसे इसका पाठ है, ड्रामा के लेवल पे इसका पाठ है, निमित्त है ये। अ, तो शुरू शुरू में जैसे हम भी स्थूल रीति सुनते थे मुरली, स्थूल रीति ही समझते थे, आगे समझाते थे, जब ज्ञान की गहराई इतनी नहीं थी। तो जब हम पूछते थे कि अच्छा बताइए, आपको क्या क्या लगता है, शिव बाबा कौन है, आपने क्या जाना, तो सारे ही जो सामने बैठे होते थे वो यही पॉइंट्स बताते थे जो हमने ज्ञान में, मुरली में सुनी है या कोर्स में सुनी है। पतित पावन है, गीता ज्ञान दाता है, कलयुग को बदल, सतयुग, सतयुग, कलयुग, पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करने आया है। मुरली में जो हमेशा पॉइंट्स आती हैं। फिर जब हम ज्ञान की गहराई में गए और जैसे ड्रामा के लेवल पे, पाठ के लेवल पे निमित्त है ये आत्मा, तो रोल है। और जब जो भी जुड़े हैं साथ में, उनको भी जैसे बाबा ने निमित्त बना के, बाबा और ड्रामा दोनों ने निमित्त बना के, जो जो भी इस पाठ के साथ एसोसिएटेड हैं, जुड़ी हैं आत्माएं, उनको भी ज्ञान की गहराई में जैसे ले जाना हुआ। उसके बाद भी जब हम ये प्रश्न उनसे पूछते थे, अच्छा अब आप बताओ कि शिव बाबा के बारे में आपको क्या पता है, आपने क्या जाना बाबा के बारे में, तो फिर से वही जवाब आते थे। धीरे 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 जितना हम, और अभी काफी समय हो गया है, जैसे जैसे हम और ज्ञान की गहराई में गए, अब जब हम उनसे पूछते, अच्छा आप बताओ कि आपने शिव बाबा को क्या पहचाना और क्या जाना है, तो अब जो उत्तर आते हैं, वो एक तो ज्ञान की गहराई के द्वारा आते हैं और अपने पर्सनल अनुभव से आते हैं, पर्सनल कनेक्शन।
एक है हमको किसी का परिचय मिला है, जैसे अ, ये सिद्धि है। तो एक है आपको सिद्धि का परिचय मिला, किसी ने आपको सिद्धि के बारे में बताया कि सिद्धि ऐसी है, वैसी है, वैसी है, वैसी है ना? तो ये सिद्धि का परिचय आपको मिला। और एक है आपने सिद्धि के साथ इंटरेक्शन, आप सिद्धि के साथ इंटरेक्शन में आते हो और खुद अपने पर्सनल लेवल पे अपने अनुभव के बेसिस पे आप बताते हो कि सिद्धि ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। वो जो आपको सिद्धि का परिचय किसी और के द्वारा मिला है, तो वो आप अपनी बुद्धि में भर लेते हो और फिर अगर कोई आपसे पूछता है तो आप कहते हो हाँ सिद्धि ऐसी ऐसी है, बुद्धि में जो भरी हुई पॉइंट्स है वो सुनाते हो सिद्धि के बारे में। और दूसरा है आपने सिद्धि के साथ अनुभव लिए हैं, आप उसके साथ सिद्धि के साथ इंटरेक्शन में आते हो और उस अनुभव के आधार से आप सिद्धि के बारे में बताते हो। ये पर्सनल टच है, इसको कहते हैं पर्सनल टच, पर्सनल कनेक्शन। यहाँ जो बाबा कह रहा है ये इस पर्सनल टच, पर्सनल कनेक्शन की बात कह रहा है कि सब थोड़े ही मिल सकते हैं। बाबा से कौन मिल पाएगा? जो अपनी आत्मिक स्मृति में यथार्थ योग की विधि को अपनाते हुए अपनी आत्मिक स्मृति को जागृत होकर फिर बाबा से जो कनेक्शन जोड़ेगा, उसको बाबा जो है जैसा है वो समझ आएगा और उसको बा, उनको बाबा मिलेगा, वो जो है जैसा है वैसे मिलेगा। और ये है कि वो बाबा तक पहुंच पाएंगे। जो ये काम नहीं करेंगे, जो स्थूल रूप से ज्ञान को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ज्ञान की सूक्ष्मता में नहीं जा रहे हैं, ज्ञान को यथार्थ रीति नहीं समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ उसे यथार्थ रीति नहीं समझ रहे हैं, तो वो बाबा तक नहीं पहुंचेंगे। याद करते हैं इसलिए बाबा का परिचय मिलता है और फिर उस आधार से वो बताते हैं बाबा के बारे में, पर पर्सनल कनेक्शन नहीं होगा बाबा के साथ, पहुंच नहीं पाएंगे, नहीं मिल सकते। तो हमें अभी खुद की चेकिंग करनी है कि हमने बाबा को कैसे जाना है, पर्सनल रीति जाना है कि ज्ञान और कोर्स के आधार से जाना है। ज्ञान और कोर्स के मुरली के आधार से, या वो भी मुरली भी स्थूल रूप से अगर हम सुनते हैं, समझते हैं, तो हमने बहुत स्थूल रूप से बाबा को जाना है, फिर हम बाबा तक नहीं पहुंचे हैं, पहुंच नहीं सकते, मिल नहीं सकते, पर्सनल बाबा से कनेक्शन नहीं होगा। ये है इसका इस चीज का यथार्थ अर्थ, इसीलिए अक्षरों को नहीं पकड़ना है। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।